अरविंद जी जल्दी से, क्या बिहार के चुनाव पर टारगेट है? क्योंकि अब दिवाली की, छठ पूजा की बात हो रही है। देखिए, जीएसटी कोई खाली बिहार के लिए जोड़ रही है, जो आप कह रहे हैं कि बिहार से चुनाव इसलिए अनाउंस कर दिया। जीएसटी पूरे देश पर लागू होगी। और मैं पूछता हूँ कि जीएसटी इन्होंने क्यों नहीं लागू की थी? आके हम लोगों ने लागू की। जब जीएसटी लागू की थी 17-18 में, तो उस वक्त कलेक्शन था 7,19,000 करोड़, और अब कितना है? 22 लाख करोड़। 22 लाख करोड़ कम होता है, और ये इन्होंने कहा कि 22 लाख लूट लिया। वो पैसा कहाँ गया, ये तो सोचिए। गरीब गुरबा के लिए वेलफेयर स्टेट जो होता है, उसका पहला फंक्शन है। 25 लाख करोड़ का बजट है हमारा गरीब गुरबा के लिए। तो लूट नहीं कहते इसको, कहते हैं कि अंतिम आदमी की झोली में पैसा जाना चाहिए। इनको 80 करोड़ को अगर मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसमें ऐतराज है? क्यों विरोध करते हो? जीएसटी का विरोध करोगे तो आपको अपने आप मार पड़ेगी बिहार में। देखिए, हमने तो तीर निकाल दिया कमान से। अगर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो उसका विरोध करेंगे, और आप बिहार में आपको नतीजा नजर आएगा। देखिए, सरकार ये कह रही है 7.8% जो जीडीपी है, 1.5% महंगाई है, हमारी मजबूत आर्थिक स्थिति है, और इसीलिए सरकार इतने रेवेन्यू को फोरगो करने के लिए तैयार है। तो इस पर अगर उनको लाभ मिलेगा चुनाव में, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए। माइक। लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए तो बिहार की हालत इन्होंने 20 साल में क्या कर दिया है। बेरोजगार प्रदेश, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा मजदूर, कोई निवेश नहीं। इसका जवाब है इनके पास। अभी बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है। इसी बीच में जो एसआईआर का केस आया, जितना भी आक्षेप हम लोगों ने लगाया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया, और यह इसलिए ये परेशान है। और यही कारण है कि ध्यान भटकाना है, सिर्फ सत्ता पे नज़र है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, भटकाना ही पड़ेगा। उसके लिए यह चीज़ है कि आप 8 साल से आर्थिक शोषण कर रहे थे जीएसटी के नाम पे, आज उसको मास्टर स्ट्रोक साबित करने में लगे हुए हैं। यही उनका इच्छा है कि किसी भी तरह बिहार में लोगों को भटकाएं, गुमराह करें। लेकिन बिहार की जनता सवाल पूछ रही है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, उसको हटाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। उसमें एक कदम ये हो सकता है। आपको लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है 20 साल की नीतीश कुमार को, उसके खिलाफ ये प्रभावी रहेगा? नहीं, प्रभावी तो बिल्कुल नहीं। लोगों को सस्ता मिलेगा सामान तो। अगर ये प्रभावी होता तो बिहार के सड़कों पे 1300 किलोमीटर का जो यात्रा हुआ, वोटर अधिकार यात्रा, आपने देखा होगा किस तरह से लोगों ने हमारे समर्थन में आए। लड़कियां आइए, जल्दी आइए। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी? ये 22 सितंबर से लागू होने। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है, और ये भी बात बता दूं, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल छुट्टियों में से एक दीपावली हो गई है 4 साल पहले। तो अब आप उसको केवल एक राज्य से सीमित मत करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संकुचित दृष्टि से बाहर निकलिए, और 22 तारीख से हो रहा है, सबको दिखाई पड़ जाएगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम, और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है। तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है, न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सीटें गिर गई इसलिए जीएसटी के स्लैब्स भी गिर गए? देखिए, सीटें गिरने का डर होता तो गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आता ही नहीं। मैंने कहा ना, मोदी जी इन चीजों से वो करते। और लोकसभा चुनाव हुए तो कहानी बहुत पुरानी हो गई भैया। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, और बताइए वो लोग जो 99 के खुमार में थे, वो चोर वोट चोरी बोलने लगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए, पहले कहते थे ईवीएम हैक है, कोनो बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट चला जाएगा। अगर ईवीएम हैक थी तो फिर जरूरत क्या थी वोटर लिस्ट बदलने की? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। हकीकत है कि सब कुछ झूठ। जब जीएसटी आया तो उससे पहले वैट था। आपको पता कितना % टैक्स था? 31, 37 कितना था? यहां तो 28 मैक्सिमम था। केवल उसके ऊपर सीमेंट पे 31% टैक्स था, टॉफी पे 21% टैक्स था। वहां से हम घटा के इसलिए लाए क्योंकि अनेक राज्यों का कहना था कि अगर आप एकदम से चेंज कर देंगे तो हमारे लिए असुविधा होगी, इसलिए ग्रेजुअल तरीके से चेंज होता। दूसरा, आपने कहा कि अमेरिका के टैरिफ पे, आपको पता है अमेरिका से हमारा कितना एक्सपोर्ट है? 17%। उसमें भी अमेरिका ने 2-3 चीजों पर टैरिफ छोड़ रखा है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के ऊपर और स्मार्टफोन के ऊपर। तीसरा, आपने कहा तेल से कमाया है, तो तेल सबसे ज्यादा किसने कमाया है भाई? तो कहते हैं ब्राह्मणों ने कमाया है, और कमा रहे हैं पुतिन।
अब तो सर लग रहा पता चला कहीं पुतिन का नाम बलदेव राय पांडे तो नहीं था, जिसका घर का नाम पुत्तन था, उसके बाद जाके पुतिन हो गया है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इसको गंभीरता से समझिए। ये भारत के अंदर नफरत पैदा करना, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे, उधर से पीटर नेवारो बोलता है, उधर से पीटर बोलता है, इधर से रिपीटर बोलता है, वही भाषा बोलता है जो वहां बोलता है। और क्योंकि प्रांत पे लड़ाई हो रही है कि नहीं बताइए, बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली तेलंगाना के सीएम ने, बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली डीएमके के मंत्री ने। और बताइए, हम लोग अपने बचपन में, आपने सुना होगा तमिल हिंदी का होता था मतभेद, कभी मराठी हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी, कभी कन्नड़ हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी, सब होने लगी। अभी बंगला हिंदी की लड़ाई शुरू होगी। दक्षिण भारत उत्तर भारत को लड़ाना है, प्रांत पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी तामील होना है। चलिए ठीक है। अंजना जी, दो कोई है सेकंड जो इनका अजय जवाब- उपाध्याय जी से अंजना सवाल जी, पूछना जरा चाहता है? जरा इनका अजय जवाब, उपाध्याय जी से इनका मैं आ जाइए। जवाब जरा आप दे भी आ दूं। जाइए, आप भी आ इनका जाइए। जवाब भी साथ में दे दूं। अजय जी से आ जाओ, नीचे आओ। नमस्कार सर, मैं जैसे सवाल आए। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी हैं उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दी है, तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मतलब मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा से हमारे देश को लूटा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से पिछले 8 साल से इस बात को कह रही है कि ये जो है इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 75% उस सारे आइटम को 18% पर ही रखा है, उसमें किसी को राहत नहीं मिलने जा रही है। सच्चाई ये है। और जो लग्जरी आइटम जो बढ़ाया है कुछ मामले में, जरूर उसका हम समर्थन कर रहे हैं, पर 18 से हम 12% चाहते थे। ये होना चाहिए था, लोगों के जेब की लूट नहीं। दूसरी बात, बड़ा लंबा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में झांका नहीं जाता। ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मटन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। आज आपको कहानी दिख रही है। अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं। जीएसटी भी लेकिन उसी लिए जनता घटा समझ है। रही है। सच्चाई वोट ये चोरी से है, भटकाने के लिए सच्चाई GST घटा है, दिए सुनिए, हैं। सच्चाई है। अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए। अब चोरी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नहीं होता चलिए, पूछिए, तो वो क्यों चुप नहीं नहीं हो रहे हैं। चुनाव मेरा आयोग के सवाल विरुद्ध आपसे में ये एक है शब्द कि भी ये बोल आपने पा कहा रहे कि हैं। जीएसटी है और बिहार में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन नहीं दे रहे वो जीएसटी के बाद में। तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि बिहार में 2011 में 42% लिटरेसी रेट थी, तो उस टाइम पे भी टैक्स तो लिया जाता था, तो यूज़ तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन उस टाइम पे क्यों नहीं उठ रहे, अब क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या आपकी पार्टी नीचे जा रही है इसलिए? अच्छा ठीक है, आइए, जल्दी आइए। मेरा सवाल छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा कि 7 साल से आप कह रहे थे कि जीएसटी के स्लैब्स नीचे कर देनी चाहिए, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कर ही दिया है तो आप विरोध किस चीज का है? क्योंकि देश का विकास तो अभी हो रहा है, आपकी बात तो अभी भी मानी गई है। इतने समय से लूट नहीं हुई होती तो एमएसपी आज एमएसएमई बर्बाद हो गया है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद इस देश में। आज बेरोजगारी का जो हालात है, आप जाइए मार्केट में, जब जॉब ढूंढने, आप नौजवान हैं, देखिए क्या हालत है। कौन किया इसको बर्बाद? सब चीजें नवल करते जी, हैं वही नवल जो जी, हम लोग नवल करते जी, हैं, लेकिन बाद में करते हैं 10 सेकेंड। हाँ। और नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7-16 की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रंप मास्टर स्ट्रोक, हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक थोड़ा है। उनको भी बोलने दीजिए। जिंगपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिंगपिंग के साथ पिंग पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये है क्या? ये क्या दर्शा नवल रहे जी, हैं आप? नवल जी, ये ढूंढ- जीएसटी के मुद्दे पर जो उसका सवाल था। देखिए, उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आरजेडी पर बताया कि उनका शासन में नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने लगातार सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय के मुद्दों पर काम किया है और पिछले 17 महीने में जो सरकार आई थी उसमें नौकरी पर सबसे ज़्यादा काम हमने किया है, बेरोजगारी को मिटाने का हमने प्रयास किया है। और आरजेडी के विषय में यह भी जान लीजिए कि लगातार या तो रूलिंग पार्टी रहा है, नहीं तो अपोजिशन पार्टी रहा है। 22 सीट आया तब भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 78 और 80 था तब भी थे। तो जनता ने हमको नहीं नकारा है, हमने तो लगातार जो काम कर रहे हैं पिछले 2 बार हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं, वो तो उनका काम ही है, अलट पलट करते ही रहते हैं। लेकिन हमने बिहार के मुद्दों फिर पे इस बार मौका लगा, फिर गले लगा लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो साफ तौर पे कहा गया है और अब वो अपने आप में है भी नहीं, अब कब्जे में है।
या तो उनके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो कब्जा करके रखे हैं, या अधिकारी कब्जा करके रखे हैं, या इनके पास है। और जब तक आपके पास थे तब किसका कब्जा था? देखिए, जनता का सपोर्ट हमारे पास है और लगातार दिखा है। इसका भी आपको एक दृश्य दिखा इस बार जब हम वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे। अरविंद जी, चुनावी लाभ होगा, चुनावी लाभ का फायदे क्यों नहीं होगा? तो टाइमिंग ऐसी है ना, क्यों नहीं होगा? क्या जानबूझ के और चुनावी खाली बिहार में नहीं होगा। वोट चोरी से भटकाने के लिए जीएसटी लेकर आए। वोट चोरी का एक इंसिडेंट इन्होंने नहीं दिया। कौन सा बूथ हमने लूटा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ हुई, किस बूथ में कितने वोट डाले, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ एक मुद्दा इनके पास है, SIR। और SIR में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो छोटी मोटी गलतियां थी, इरेगुलरिटीज थी, उसको दूर कर दिया। तो इनका मुद्दा तो टाइम फिक्स हो गया। वोट चोरी कहने से थोड़ी हो जाएगा। चुनाव आयोग मान लिया छोटी मोटी थी। राफेल में 65 लाख का हिसाब नहीं रहा, छोटी मोटी थी वो। और कितने जहाज उड़ाए थे बना के, क्या हुआ उसका? तो जब तक आधार कार्ड जुड़ा, छोटी मोटी थी वो बात। जब तक सच्चाई नहीं होगी तब तक वो मुद्दा जनता की जेब में जाता नहीं है। जनता को सवाल ये है, वो तो दिखा ना 1300 किलोमीटर की यात्रा में। इनके राज्य में प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए थी बिहार में, और अब कितनी? आज भी न्यूनतम है 68,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमने। वो भी आज भी न्यूनतम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 11 सालों में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार के डेवलपमेंट के लिए दिया। एक फैक्ट्री बता दीजिए कौन लगाया है उन्होंने? ये कभी ऐसा हुआ है? फैक्ट्री का नाम पूछ रहे हैं, फैक्ट्री का नाम फैक्ट्री लगा बता फैक्ट्री दीजिए। पूछ रहे हैं। तो बिहार में नहीं लगती है, आपको मालूम नहीं लगा। फैक्ट्री में मखाना तीन उद्योग रेल होता का है। कारखाना लगा लालू जी के समय में। आप पता कीजिए, आप अच्छी तरह से आप जानते एक हैं। निवेश बता लैंड दीजिए। लॉक एरिया है, लेकिन उसके जिसका बावजूद मुख्यमंत्री भी बोले कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, निवेश हो ही नहीं सकता। ये मालूम तो होना चाहिए ना। हर घर को सड़क से जोड़ा, हर गांव को सड़क से जोड़ा, हर घर को बिजली से जोड़ा, हर घर को पानी से जोड़ा। 20 साल के बाद 125 यूनिट कैसे ख्याल है? पहले याद है 7 बजे के बाहर शाम को कोई निकलता नहीं था बिहार में, वो दिन भी हमने देखे। अब आप अस्पताल में घुस के गोली कैसे मार देता है? कभी घूमते रहिए, लेकिन डीजीपी के गाड़ी के सामने गोली कैसे चलती है? चारा घोटाले वाले लोग, नेता प्रतिपक्ष के घर के आसपास गोली कैसे चलती है? पूरा परिवार जमानत पे है। कौन यकीन करेगा इन पे लोगों पे? नहीं, बिना यकीन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। किया जाएगा? हाँ, तो अभी भी एक सीट भी नहीं है। सुधांशु जी, लाना चाहती हूं एक सीट नहीं है बिहार में, वो हमारी बात कर रहे हैं। एक सीट भी नहीं है। हाँ, अभी तो विधानसभा में एक भी सीट नहीं है इनकी, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में आया। उसके बाद से चिराग जी के सारे प्रवक्ता एकदम चौड़े में घूमते हैं। लेकिन सुधांशु जी, बड़ा सवाल ये है कि देखिए 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ना नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या ये आपको लग रहा है कि ये जीएसटी का जो आपका राहत वाला ये फॉर्मूला है यही जीत दिलाएगा? क्योंकि आपको काउंटर करना है, 20 साल से वो सीएम बने हुए हैं बिहार के। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब से उन्होंने हर चुनाव में दिखाया कि प्रो इनकम्बेंसी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई है। जब से मोदी जी गुजरात में आए हैं प्रो इनकम्बेंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी लगातार जीता है, प्रो इनकम्बेंसी हुई है। और मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में तो कभी 50 साल में कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई थी, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। वो प्रो इनकम्बेंसी हुई है, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। जो लोग इस भरोसे रहते हैं फिर भी सबसे ज्यादा होगी बेरोजगार, तो हमारे अपने आप हो जाएगा दिल्ली के भाग फिर से भी सीधा सबसे ज्यादा फूटेगा। पलायन। सर, अपने मिनट में बोलिए, ये तो बता तो दीजिए, नहीं, पलायन क्यों नहीं। हो रहा है? पलायन। सबसे ज्यादा मजदूर अब क्यों है? आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, ये लोग आपके बीच में नहीं। बिहार में पलायन बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में जबरदस्त पलायन हो रहा है। वहां पता नहीं कौन सा रोजगार का अवसर सेलेक्ट हो गया है कि 100% पॉपुलेशन पे 125% आधार कार्ड आ गए हैं। और जब वो आके कह रहे हैं रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए, सब आधार कार्ड निकल रहे हैं मालदा और 24 परगना के। पता नहीं कहां से उस पलायन पे ध्यान नहीं देना है। आधार कार्ड आरजेडी वाले बनवा रहे हैं। आधार कार्ड कौन बनवाता है? कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। मालदा और 24 परगना में कौन बनवाएगा आधार कार्ड? बिहार का बनाती है। गवर्नमेंट करती है। बिहार का बनाती है बंगाल। नवल जी, प्लीज। भाई, इतनी बचकानी बात किसी बारी। प्रोफेसर हाथ को नहीं उठाइए। करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हाथ उठाइए नहीं, नवल क्या जी। तरीका है भाई? अरे तो ठीक है, हाथ उठाइए टिप्पणी कर रहा ना। हूं। अगर गलत, क्या तरीका है अरे भाई गलत डिस्टर्ब है। करने का? आप मैं काहे बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, बचकानी बात इसलिए है, भारत में कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में जाके आधार कार्ड बना सकता है, उसके बाद जाके दूसरे राज्य में अपना चेंज कर सकता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि साहब दूसरे राज्य का दूसरे में नहीं आता है? आप जाके बहुत इजीली अपना चेंज कर सकते हैं, फिर वहां रेजिडेंसी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात ना पता हो तो ये समझ में आता। और दूसरी बात, अभी ये बोल रहे थे हमारे उपाध्याय जी, बहुत मास्टर स्ट्रोक, इनका तो फेल्ड स्ट्रोक चल रहा है। आइए, चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर फेल्ड स्ट्रोक। इन्होंने आर्मी से मांगा सबूत, फेल्ड स्ट्रोक। उसके बाद बालाकोट में एयरपोर्ट से सबूत मांगा, फेल्ड स्ट्रोक। उसके बाद
अभी ऑपरेशन सिंदूर, फेल्ड स्ट्रोक। इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में 77,000 करोड़, फेल्ड स्ट्रोक। एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है 14,000 करोड़ का, फेल्ड स्ट्रोक। इन्होंने कहा एचएल बर्बाद हो गया, एचएल ने पिछले साल 21,000 करोड़ का रेवेन्यू लिया है, फेल्ड स्ट्रोक। इसके बाद इन्होंने कहा सेबी गड़बड़ हो गई, हिंडनबर्ग से हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, फेल्ड स्ट्रोक। इन्होंने कहा सीए में आज 5 साल हो गए, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई सीए में, फेल्ड स्ट्रोक। इसके बाद इन्होंने कहा वैक्सीन ये हो जाएगी, फेल्ड स्ट्रोक। मगर क्या बताएं, एक वहां है पाकिस्तान में कि फील्ड मार्शल बनते हैं जंग हार के, यहां फील्ड मार्शल बन के प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हैं, 14 फील्ड